नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं समझिए.com। समझिए.com में आपका स्वागत है। ईरान के खिलाफ अमेरिका की तैयारी से दुनिया हैरान है। पूरे मध्य पूर्व में हलचलें तेज हैं। हॉर्मुज़ की खाड़ी में सुलगता धुआं 47 साल की कट्टरपंथी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। ईरान के पड़ोसी मुल्क से वेनेजुएला को दोहराने की रणनीति की तैयारी की जा रही है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि यह युद्ध इतना आसान नहीं है। मध्य पूर्व में इजराइल को छोड़कर कोई भी देश ट्रंप के साथ नहीं है। दुनिया के खलीफा की भूमि सऊदी अरब और यूएई ने ईरान के खिलाफ अपनी जमीन देने से इनकार कर दिया है। फिलिस्तीन को लेकर प्रदर्शन बता रहा है दुनिया दो ध्रुवों में बंट गई है, क्योंकि फिलिस्तीन का सीधा कनेक्शन ईरान से है। ऐसे में पहला सवाल यह है कि क्या खामनेई के खिलाफ शिकंजा कस गया है? क्योंकि जिस तरीके से 24 घंटे में अमेरिका ने सैनिक तैनाती तेज कर दी है, उससे तो यही लगता है। दूसरा सवाल यह है कि क्या ईरान पर संभावित हमला 200 करोड़ मुसलमानों बनाम ट्रंप पर हो जाएगा? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अरब के देश पूरी तरह ईरान के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। तीसरा सवाल यह है कि क्या इसे इस्लाम बनाम ईसाई का युद्ध कहा जाएगा? क्योंकि यूरोप से जो खबर आ रही है वो यही संकेत दे रही है। तो चलिए बने रहिए समझिए.com में। हम आपको बताएंगे कि यह कैसे होगा और क्यों हो रहा है। तमाम सारी चीजों के बीच बहुत सारे संकेत हैं। असल में आपको कुछ एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए कि ये अमेरिका की डेल्टा फोर्स है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली ऑपरेशन ग्रुप इसे माना जाता है। डेल्टा फोर्स अमेरिका के सबसे रहस्यमयी और घातक सैन्य इकाई मानी जाती है, जिसका नाम सामने आते ही दुश्मन के खेमे में खलबली मच जाती है। इसका आधिकारिक नाम क्या है? फर्स्ट स्पेशल फोर्स ऑपरेशनल डिटैचमेंट डेल्टा। यह यूनिट सीधे ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड के तहत काम करती है और बेहद गोपनीय मिशन को अंजाम देती है। बंधक बचाव, टारगेट किलिंग और हाई वैल्यू टारगेट को पकड़ना इसका मुख्य कार्यक्षेत्र होता है। डेल्टा फोर्स की तैनाती को अक्सर युद्ध या फिर बड़े सैन्य ऑपरेशन का संकेत माना जाता है। इसके ऑपरेटर चुनिंदा तौर पर रेंजर रेजिमेंट और ग्रीन बैरेट्स से लिए जाते हैं, जिन्हें कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। रात के अंधेरे में सर्जिकल ऑपरेशन इसकी पहचान है और यही वजह है कि डेल्टा फोर्स की हर हलचल पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा देती हैं और डेल्टा फोर्स धीरे धीरे ईरान की तरफ बढ़ रहा है। डेल्टा फोर्स क्या है? आपको ग्राफिक के जरिए बताऊंगा कि डेल्टा फोर्स क्या है, क्योंकि डेल्टा फोर्स अमेरिका के एलीट काउंटर टेरर यूनिट और इसका आधिकारिक नाम फर्स्ट SFOD डेल्टा JSOC के तहत काम करती है। यह गुप्त ऑपरेशन, बंधक बचाव और टारगेट किलिंग में माहिर है। मुख्यालय फोर्ट ब्रेक, नॉर्थ कैरोलिना है। तो इस कैरोलिना में इसकी पूरी रणनीति तय होती है, जिसकी खबर किसी को नहीं होती है। अब जरा इस मुद्दे पर आते हैं कि डेल्टा फोर्स के बारे में बताने की वजह क्या है, सनसनीखेज वजह क्या है। खबर यह है कि इस डेल्टा फोर्स को ईरान से सटे देश अजरबैजान में तैनात कर दिया गया है। किसने तैनात किया? अमेरिका ने। ईरान और अजरबैजान के बीच जो संबंध हैं वो ऐतिहासिक हैं। जियोपॉलिटिकल और धार्मिक कारणों से ये तनावपूर्ण है। मुख्य विवादों में अजरबैजान के इजराइल के साथ घनिष्ठ सैन्य संबंध बने हुए हैं, यानी कि वेनेजुएला दोहराने की तैयारी है। आपको याद होगा कि इसी महीने 2 जनवरी की रात को यही फोर्स, जो कि तस्वीर डेल्टा फोर्स की है, जो आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, वेनेजुएला के ऑपरेशन की है, जिसने पलक झपकते वहां के राष्ट्रपति मादुरो को उठा लिया था। यही फोर्स अब ईरान से सटे अजरबैजान में उतर चुकी है। हालांकि डेल्टा फोर्स अजरबैजान की धरती से कार्रवाई करने से परहेज कर सकती है। माना यह जा रहा है कि डेल्टा फोर्स की तैनाती से खामनेई की उल्टी गिनती शुरू हो गई है।
अब खामनेई के खिलाफ ऑपरेशन कैसे होगा? हवा से हवा में होगा, हवा से जमीन में होगा, या जमीन से जमीन में होगा, या फिर दोनों से होगा? जंग की आहट के बीच अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसने पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिका दी हैं। अमेरिका ने अपना सबसे संवेदनशील विमान न्यूक स्नीफर तेहरान के पास तैनात कर दिया है। यह वही विमान है जो हवा में छुपे परमाणु संकेतों को पकड़ सकता है। इस उड़ान के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या ईरान परमाणु बम के बेहद करीब पहुंच चुका है? क्योंकि जब भी यह विमान उड़ता है वो सामान्य मिशन नहीं होता है, बल्कि यह किसी संभावित न्यूक्लियर गतिविधियों का हिस्सा माना जाता है, इशारा माना जाता है। यूरोप होते हुए मिडिल ईस्ट की तरफ यह बढ़ता है। विमान हालत की गंभीरता बता रहा है। अमेरिका को आशंका है कि इस क्षेत्र में परमाणु परीक्षण या फिर रेडिएशन लीक हो सकता है। यही वजह है कि डेल्टा फोर्स से लेकर करियर स्ट्राइक ग्रुप तक अलर्ट पर हैं और न्यूक स्नीफर की ये उड़ान आने वाले बड़े टकराव का संकेत मानी जा रही है। संकेत इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि ईरान की तरफ से भी यह कह दिया गया है कि अगर अमेरिका ने हमला करने की कोशिश की तो उसे परिणाम भुगतना पड़ेगा और हो सकता है कि जवाबी कार्रवाई के तहत ईरान भी अमेरिका पर कहीं परमाणु हमला न कर दे। इसलिए न्यूक क्या कर रहा है? न्यूक स्नीफर क्या कर रहा है? न्यूक स्नीफर क्या कर रहा है? वो मॉनिटर कर रहा है। किसको मॉनिटर कर रहा है? रेडियो एक्टिव जो कण हैं उनको पहचान रहा है। पहचानने में यह सक्षम माना जाता है। यह विमान की ऊंचाई पर उड़ते हुए हवा के सैंपल इकट्ठे करता है। यह सैंपल में यह पता लगाता है कि कहीं परमाणु टेस्ट तो नहीं हुआ है, कहीं परमाणु बम या उसका जुड़ा हुआ कोई वेपन एक्टिव तो नहीं हो रहा है। यह न्यूक्लियर प्लांट से निकलने वाले रेडिएशन को भी पकड़ सकता है। इसकी क्षमता के कारण इसे परमाणु बम सूंघने वाला विमान कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही कोई परमाणु बम या परमाणु बम से जुड़ा हुआ हथियार एक्टिव होगा, यह उसे पकड़ लेगा और वहीं पर उसे नष्ट कर देगा। अमेरिका की तैयारी देखो। अंदर से घबराहट अमेरिका में भी है, क्योंकि जो धमकी ईरान की है कि जनाब हम तो बर्बाद होंगे लेकिन तुमको भी ले डूबेंगे, अमेरिका को इस बात का संकेत है। अब ईरान के खिलाफ अमेरिका की सैन्य तैयारी केवल डेल्टा फोर्स या न्यूक स्नीफर तक सीमित नहीं है, बल्कि पिछले 24 घंटे में अमेरिका ने ईरान के इर्द गिर्द इतनी ज्यादा सैन्य तैनाती की है जिससे मुस्लिम जगत में दहशत पैदा हो गई। अटैक मोड में 3 एयरक्राफ्ट करियर ईरान के करीब 10 युद्धपोत तैनात किए गए हैं। एयरक्राफ्ट करियर पर 180 फाइटर जेट तैनात किए गए हैं। फाइटर जेट्स में किलर मिसाइल्स लोड की गई हैं। ईरान की ओर उन्हें तान कर तैयार कर लिया गया है। 1000 टॉम हॉक मिसाइल्स भी तैनात कर दी गई हैं। कितनी? 1000। वॉशिंगटन में ईरान के खिलाफ उच्च स्तरीय बैठक यानी कि हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है। इजराइल के इंटेलिजेंस चीफ इसमें शामिल हुए हैं। टॉप कमांडर्स के साथ वरिष्ठ अधिकारी, जनरल सब कुछ मौजूद हैं। संभावित वॉर प्लान पर चर्चा हो रही है। लक्ष्यों से जुड़ी खुफिया जानकारी साझा की जा रही है। अमेरिका किस बात का इंतजार कर रहा है कह नहीं सकते, लेकिन आने वाली 24 घंटे खतरनाक हो सकते हैं। आपने अमेरिका की तैनाती देख ली, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया जो आ रही है वो बता रही है कि ईरान पर हमला इतना आसान नहीं है जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, क्योंकि जिस तरह खाड़ी के देश ईरान के साथ लामबंद हो रहे हैं उससे यह साफ है कि ईरान पर हमला मतलब महायुद्ध की दावत है। क्योंकि एक तरफ इस युद्ध में ट्रंप और नेतन्याहू खड़े हैं, तो दूसरी तरफ 4 खलीफा हैं। इसमें से कुल मिलाकर खामनेई के ज्यादा तो कुछ पर्दे के पीछे हैं। गाजा पर इजराइल हमले के दौरान विश्व भर में आई प्रदर्शन की तस्वीरें गवाह बनी हुई हैं और अब ज्यादा तस्वीरें साफ कर रही हैं। जब हम 4 खलीफा की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि दुनिया भर में मुस्लिम आबादी की बात है, और जो कि किसी ना किसी रूप में इन 4 खलीफा से जुड़ी हुई है। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010 में 2020 के बीच मुस्लिम आबादी पिछले 10 वर्षों में 21% बढ़ी है, जो कि 1.7 अरब से बढ़कर 2 अरब तक पहुंच गई है।
इस तरह ये लड़ाई 200 करोड़ बनाम ट्रंप हो गई है। ट्रंप इस बात को बखूबी समझ रहे हैं, लेकिन उनकी सनक उनके दिमाग पर चढ़ गई है, और दिमाग पर चढ़ गई है तो वो कब उतरेगी इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। हम जब 4 खलीफा की बात कर रहे हैं तो क्या ये चारों खलीफा ट्रंप की सनक को खत्म कर देंगे? इसके बारे में भी बताना जरूरी है कि कैसे खत्म करेंगे या क्यों खत्म हो सकती है, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद 4 खलीफाओं की मान्यता है, जिनके नाम है पहले अबू बकर और दूसरे हजरत उमर, तीसरे हजरत और चौथे उस्मान हजरत अली। समझे आप? ये मोहम्मद पैगंबर के बाद 4 खलीफा है जिनका सम्मान पूरे मुस्लिम देश करते हैं। कौन कौन? अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली। अब ये चारों नहीं मानते हैं, कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए। हालांकि जो इन चारों की मान्यता है वो चारों मान्यता प्राप्त हैं। मान्यता प्राप्त खलीफाओं के बाद इस तरह के पद अपना रुतबा बनाए रखने के लिए भी चलते हैं, जो आज भी जारी हैं। अब इनके बारे में आज के 4 खलीफाओं से मिलवाते हैं कि ये 4 खलीफा कौन है। इस्लाम की मूल धरती सऊदी अरब के प्रिंस सलमान, दूसरे तुर्की खलीफा तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन, और तीसरे खलीफा हैं मिस्र के वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी। ये तीनों खलीफा सुन्नी धर्म को मानने वाले हैं, क्योंकि चौथा खलीफा ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्ला अली खामनेई, जो शिया धर्म को मानते हैं। इन्हें खलीफा इसलिए कहा जाता है कि इस्लाम के जन्म के बाद से इन देशों में खलीफा का कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है। आज ये भले अपने आगे राष्ट्रपति या प्रिंस लिखवा लें, लेकिन इनके अंदर खुद खलीफा वाली सोच रहती है और दुनिया उसे मानती भी है, मानती है, समझती है। आज के खलीफा मोहम्मद बिन सलमान, प्रिंस सऊदी अरब, रेसेप तैयब एर्दोगन राष्ट्रपति हैं तुर्की के, अब्दुल फतह अल सीसी राष्ट्रपति मिस्र के, और अयतुल्ला अली खामनेई सर्वोच्च नेता हैं ईरान के। ये चारों खलीफा हैं। तो क्या ये चारों खलीफा ट्रंप के खिलाफ हैं? क्योंकि आज इन 4 खलीफाओं के अलावा एक और खलीफा देश है जो कटोरा लेकर दुनिया में घूम रहा है, और उसका नाम है पाकिस्तान। जरा जोड़ी देखिए, ये दोनों मदरसा छाप अपने आप को खलीफा बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। दोनों इतना तेज हैं कि पूछिए मत। इनके पास परमाणु बम तो है, लेकिन पैसे नहीं है। यही वजह है कि कभी भी आज के चारों खलीफा से अपने को ऊपर समझते हैं और कभी इनके पीछे घूमते हैं ताकि इनको मदद मिल जाए। लेकिन ये बात अलग है। हम बात ईरान की कर रहे हैं। ईरान की जो स्थिति है वो अपने आप में एक बड़े संकट लेकर आ रही है। पूरा विश्व इस वक्त समझ नहीं पा रहा है कि अमेरिका और ईरान क्या करने जा रहे हैं। क्या खुलकर ये युद्ध करने जा रहे हैं? अगली जो स्थिति है, अगली जो तस्वीर है, वो मैं आपको समझाता हूं, और अगली जो तस्वीर को देखकर आप वाकई कहेंगे कि आखिर स्थिति क्या है। क्योंकि ईरान के खिलाफ जिस तरीके से तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, वो बता रही हैं कि ईरान को अमेरिका ने जैसे घेर लिया है, वो एक अजीब से संकेत दे रहा है। बहुत सारी गन्स, बहुत सारे फाइटर जेट, बहुत सारे पनडुब्बियां ईरान के इर्द गिर्द लगा दी गई हैं। उन सभी का मुंह ईरान की तरफ है। लेकिन क्या संकेत देना चाह रहे हैं ट्रंप? क्या संकेत देना चाह रहे हैं? क्या ट्रंप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्या ट्रंप इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ईरान घुटने टेक देगा? क्योंकि ईरान ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि हम झुकेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त मुस्लिम देश एक हो गए हैं। मैं जिन 4 खलीफाओं की बात कर रहा हूं, इन्हीं 4 खलीफाओं के आसपास दुनिया की मुस्लिम आबादी अपने को पाती है, जो विश्व के 57 मुस्लिम देशों के अलावा अन्य दूसरे देशों में भी पाई जाती है। अब सुन्नी बहुल कितने हैं? 45। शिया बहुल कितने हैं? 3 देश। और जो मिश्रित हैं, यानी कि यहां शिया भी हैं और सुन्नी भी हैं, वो करीब 9 देश हैं। लगभग सऊदी अरब,
आप इस बात को समझिए, जो सुन्नी बहुल देश हैं वो सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, मिस्र है, तुर्की है, इंडोनेशिया है। ये मैं तमाम सारी तरह की चीजें बता रहा हूं। बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, मोरक्को है और अल्जीरिया है। जैसे देश मुस्लिम देशों की श्रेणी में आते हैं और वहां पर अमेरिका को लेकर काफी गुस्सा देखा जा रहा है। अब शिया बहुल देशों की भी बात कर लेते हैं। कितने देश हैं? 3 देश हैं, ईरान, अजरबैजान और बहरीन। ये शिया बहुल हैं क्योंकि मुस्लिम में शिया और सुन्नी को लेकर बहुत सारी चीजें हैं। अब अगर दोनों को मिला दिया जाए, मिश्रित देश कितने, यानी कि जहां शिया भी हैं, जहां सुन्नी भी हैं, कुल 9 ऐसे देश हैं। वो कौन कौन से हैं? इराक है, यमन है, लेबनान है, कुवैत है, सीरिया है, ओमान है, कतर है, संयुक्त अरब अमीरात है और जॉर्डन है। ये तमाम देश हैं। आलम यह है कि अगर जंग होती है तो यह सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं बल्कि सभ्यताओं की टक्कर बन जाएगी। एक तरफ दुनिया के करीब 200 करोड़ मुस्लिम हैं जिनकी भावनाएं और नजरें 4 बड़े इस्लामी केंद्रों पर टिकी हुई हैं, यानी कि कौन? सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की और ईरान। ये सिर्फ देश नहीं बल्कि इस्लामी दुनिया के राजनीतिक और धार्मिक स्तंभ हैं। दूसरी तरफ कौन है? डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू, जिनकी नीतियां ताकत और दबाव की राजनीति पर टिकी हुई है। अगर युद्ध भड़क जाता है तो मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया इसकी आग में झुलस जाएगी। तेल की सप्लाई से लेकर ग्लोबल इकोनॉमी तक सब कुछ डगमगा सकता है। धार्मिक भावनाएं भड़केंगी, सड़कों से लेकर संसद तक उबाल दिखेगा, महाशक्तियां आमने सामने होंगी, छोटे देश मोहरे बन सकते हैं, परमाणु आशंका और आतंकी खतरे और शरणार्थी का सैलाब बढ़ सकता है। यानी कि सवाल सिर्फ युद्ध का नहीं, दुनिया के भविष्य का भी है, शांति या फिर तबाही का है। ईरान पर अमेरिका के संभावित हमले को लेकर न केवल 200 करोड़ मुस्लिम बनाम डोनाल्ड ट्रंप देखा जा रहा है, बल्कि इसके आगे बढ़कर इसे इस्लाम बनाम ईसाई के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस्लाम बनाम ईसाई और यहूदी के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि ईरान पर यूरोपियन यूनियन ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। यूरोपियन यूनियन ने खामनेई की निजी सेना IRGC को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। किसके दबाव में? ट्रंप के दबाव में। इस तरह यूरोप का पूरा ईसाई समुदाय ट्रंप के साथ खड़ा हो गया है और मुस्लिम समुदाय ईरान के साथ, खामनेई के साथ खड़ा देखा जा रहा है। तो जनाब, 200 करोड़ मुस्लिम, 200 करोड़ मुसलमान और डोनाल्ड ट्रंप। मुस्लिम देशों की आबादी आप सोचिए लगभग कितनी? इंडोनेशिया 24 करोड़ 50 लाख लगभग, जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान करीब 35 करोड़ 50 लाख। ये तमाम तरह के संकेत हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश की आबादी लगभग 17 करोड़ और नाइजीरिया की आबादी लगभग 11 करोड़। ईरान की आबादी लगभग 8 करोड़ 90 लाख, तुर्की की आबादी 8 करोड़ 50 लाख, मिस्र की आबादी लगभग 11 करोड़, अल्जीरिया की आबादी लगभग 4 करोड़ 60 लाख, सऊदी अरब की आबादी लगभग 3 करोड़ 60 लाख और इराक की भी करीब करीब 4 करोड़ 50 लाख। कुल 200 करोड़ बना 33 करोड़ 50 लाख, यानी कि 200 करोड़ मुस्लिम और 33 करोड़ अमेरिका की आबादी। आप कल्पना कीजिए, ये लड़ाई देशों की नहीं बल्कि ये लड़ाई सभ्यता की है, ये लड़ाई संस्कृति की है। और अगर ये लड़ाई हो गई तो आप सोचिए कि सभ्यताओं का क्या होगा, संस्कृति का क्या होगा। कुल मिलाकर अब आप संभावित युद्ध की कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि ये युद्ध ईरान और अमेरिका का युद्ध नहीं है। यह युद्ध इराक के खिलाफ नहीं लड़ा जा रहा है, ईरान के खिलाफ नहीं लड़ा जा रहा है, जिस पर एटम बम बनाने का आरोप लगाकर सत्ता से हटा दिया गया, बल्कि आज का मुस्लिम जगत अमेरिका को भी समझ रहा है और ट्रंप को भी। गाजा को लेकर हुए प्रदर्शन इसके उदाहरण हैं और गाजा की आग अभी ठंडी नहीं हुई और ट्रंप बाकी दूसरे मुस्लिम देशों में आग भड़का रहे हैं। ये आग क्या रूप लेगी कहना मुश्किल है, लेकिन इस आग की चपेट में पूरी दुनिया आ सकती है। समझिए .com में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।